बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। व्हाट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज चेंजेस इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद टाइम। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज हमें ज़ाहिर कराता है चेंजेस इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद टाइम। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, वो किस में शो होती है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। इसके अगर ये चेंज हो रही होती है तो इसके तीन केस होते हैं। या तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जा रहा है, या यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी में जा रहा है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तीन केस इसके होते हैं। लेट बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट पाथ। इन ये तीनों केस हैं। इन केस में आप पढ़ेंगे कि कोई भी बॉडी जो एक सीधे लाइन में, सीधे रास्ते पर मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ पे। केस वन क्या है? व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई भी बॉडी, कोई भी जिस्म एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। और जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो उसकी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएशन ऑफ स्पीड को, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी को, वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों शो करेगा? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना वो डिक्रीज हो रही है ना वो इंक्रीज हो रही है, एक खास लेवल पे जा रही है। और एक्सेलरेशन भी इधर कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। ये जब मूविंग ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है, वर्टिकल एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली हुई है। ठीक है, ये देखें, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, स्पीड है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप देखें कि इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, तो इसके वो 6 मीटर पर सेकंड है। वो अगर वो 10 किलोमीटर भी डिस्टेंस कवर करता है तो वो 6 मीटर पर सेकंड के लिहाज से ही कवर करेगा। ना वो 5 पे आएगा ना वो 7 पे जाएगा, 6 पे रहेगा। देखें ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी पे हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। इट्स मीन कि ना वो वेलोसिटी बढ़ रही है ना वो कम हो रही है। अगर डिक्रीज़ हो रही होती तो ये ग्राफ सीधी लाइन के बजाय नीचे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता। अगर इंक्रीज़ हो रही होती तो ऊपर जाना शुरू हो जाता। तो इसका मतलब है कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो उसकी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि उसने डिस्टेंस कितना कवर, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कैसे कवर करने का क्या तरीका है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये देखें, ये जो शेडिड एरिया है, इधर से लेके इधर से ऑब्जेक्ट ने मूविंग करना स्टार्ट किया है, इधर तक आया है। इधर तक आने के बाद हमने एक कंपोनेंट ड्रा कर लिया टाइम के लिहाज से। टाइम पे, टाइम तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी देखें कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम एरिया इस शेप यानी कि रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें तो हमें उसका डिस्टेंस पता चल जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो कैसे होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? अगर लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है, जो कि डिस्टेंस कवर्ड होगा बॉडी का। ठीक है, अगर ये 6 मीटर है, ठीक है, हाइट इसकी, वेलोसिटी 6 मीटर है और टाइम लेट कर लें 3 सेकंड है। ठीक है, तो ये जो 6 और 3 है, इनको आपस में, ये बेस है, ये
हाइट है। बेस और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कर लें या विथ और हाइट को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर आ जाएगा जो बॉडी ने किया है। सो क्या आ गया, लेंथ इंटू विथ, और लेंथ हमारे पास क्या है, वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी है, और विथ क्या है हमारे पास, टाइम है हॉरिजेंटल पे। सो वी टी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, एक्स इज इक्वल टू वी टी। अगर वी टी की वैल्यू हम इधर पुट कर दें तो हमारे पास एक्स यानी कि एस डिस्टेंस कवर हमारे पास आ जाएगा। ये जो एस है हमारे पास एस डिस्टेंस कवर आ जाएगा जो बॉडी ने कवर किया है इन कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ठीक है, ये हो गया पहला केस जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ना इंक्रीज हो रही थी ना डिक्रीज हो रही थी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही थी। तो ग्राफ हमें क्या शो हुआ, एक हॉरिजेंटल लाइन, स्ट्रेट लाइन हमें शो हुआ। इसके बाद है केस 2 है, उसमें क्या कहता है, व्हेन ए बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, उधर क्या था कांस्टेंट थी, इधर इंक्रीज हो रही है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या शो कराएगा, एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हमें शो कराएगा। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग मीन्स के एक इंक्रीज हो रही है, एक यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी है जो एक खास आर्डर के साथ इंक्रीज हो रही है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये देखें, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारे पास 0 थी। ठीक है, इधर से कोई भी बॉडी मूव करना शुरू हुई है, वो इधर पहुंची है, इधर उसने वेलोसिटी अपनी इंक्रीज कर ली, 1 होगी, इधर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, इस तरह वो आगे बढ़ती गई। एक स्ट्रेट नहीं, एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन उसने शो कराई ग्राफ ने, जब बॉडी यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। सो इसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम देखते हैं कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस कवर बाय बॉडी, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो शेडिड एरिया है, इधर इधर से पॉइंट ने या इधर से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, इधर तक किया है। ठीक है, अगर हम एक कंपोनेंट ड्रा कर लें उस पॉइंट पर जिधर से हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, अगर इधर से फाइंड करनी होती है इस पॉइंट से, तो इधर कंपोनेंट ड्रा कर लेते। ठीक है, इधर से एक कंपोनेंट ड्रा कर लें, कंपोनेंट ड्रा करने के बाद ये एक ट्राइंगल शो हो रही है। सो अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है तो हम डिस्टेंस कवर बाय बॉडी फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास क्या है, टाइम है, ये जो हॉरिजॉन्टल वो बेस है, और हमारे पास वर्टिकल जो हाइट है वो कितनी है, टी है, वी है, वेलोसिटी है। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस क्या हमारे पास टी, और हाइट क्या है वी, वेलोसिटी। 1/2 वी टी हो गया। अगर आपको मालूम हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2। ये एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला है। तो इधर देखें, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है तो हमारे पास वी एफ आ जाएगा ओवर 2। अगर वी एफ को हम लेट कर लें वी है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वी हो, अगर हम उसे वी से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी वी ओवर 2। ये तो 0 हो जाएगा, वी एफ की जगह वी आ गया, वी ओवर 2। ठीक है, हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, वी ओवर 2। सो क्या हम इस v1/2 v/2 को हम एवरेज वेलोसिटी शो कर सकते हैं, ये हमने इधर प्रूव किया, कर सकते हैं। सो 1/2 को हमने v एवरेज वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर लिया इनटू t टाइम। सो v एवरेज वेलोसिटी जो है इनटू t क्या हमारे पास आ गया, डिस्टेंस s, वो पीछे भी हमने पढ़ा है, x इज इक्वल टू वी टी। एक्स डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर लें या s से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, x इज इक्वल टू वी टी, हमारे पास क्या आ गया, s।
सो हमारे पास अगर डिस्टेंस हमने फाइंड करना है तो हमें इस यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी का तो हम कैसे करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता होगा, किस तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालते हैं। एक तो तरीका इसका ये है, इस तरीके से भी हम इसका डिस्टेंस कवर फाइंड कर सकते हैं। एक और तरीका है, अगर हम स्लोप, ये देखें एक स्लोप है, अगर हमें स्लोप का फार्मूला आता हो तो उसके ज़रिए भी हम डिस्टेंस कवर बाय बॉडी फाइंड कर सकते हैं। अगर वो कहता है इस पॉइंट पे आपने बताना है कि इस पॉइंट पे उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, लेट ये एक ए पॉइंट है, तो अगर हमें ए पॉइंट है तो इस पे हम एक कंपोनेंट ड्रा कर लेंगे। कंपोनेंट ड्रा करने के बाद अगर हमें स्लोप का फार्मूला आता हो, स्लोप का क्या फार्मूला है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, इधर कोई भी उसने पॉइंट दिए होंगे ए पे, और इधर जो हम कंपोनेंट ड्रा करेंगे उधर भी कोई पॉइंट होंगे। ठीक है, वो हम इधर y और x का दोनों एक पॉइंट होंगे, इधर भी y और x के दो पॉइंट होंगे। ठीक है, इस तरह भी हम डिस्टेंस कवर बाय बॉडी फाइंड कर सकते हैं कि इसका यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी का। जब यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की तो उसका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं, तीसरा केस क्या है। पहले केस में वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। दूसरे केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही थी। अब तीसरे केस में क्या होता है, आगे तीसरा केस है व्हेन बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी। व्हेन बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कर्व। तो टाइम ग्राफ, जब एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक कर्व शो कराता है। एक वो कर्व मीन क्या है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो जा रहा है, पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी जब रेस्ट पे था, या वो थोड़ा सा मूव करता है उसकी 1 हो गई है। 1 से अगर 2 होती तो यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा था 2 3 4 5, लेकिन नहीं, 1 के बाद उसकी 3 हो जाती है, 3 से एकदम ही उसकी 9 हो जाती है। ठीक है, इस नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, लेकिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी मीन्स कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज वेलोसिटी से, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म, कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक कर्व शो कराएगा, वो कर्व ये है। अगर हमने इधर इसका डिस्टेंस फाइंड करना हो इस बॉडी का कि जो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम इस कर्व का कैसे निकालेंगे डिस्टेंस। पीछे हमने पढ़ा कि स्लोप का हम किस तरह डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो इधर भी यही चीज़ है। जो कर्व हमें शो हो रही है नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी की, तो हम जिस पॉइंट पे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, जिस पॉइंट पे, अगर मैंने इधर ए पॉइंट रखा है, ए पॉइंट पे अगर हम कोई भी फाइंड करते हैं कि डिस्टेंस कितना उसने बॉडी ने कवर कर लिया ए पॉइंट पे, तो हम कैसे करेंगे, ए पे हम टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। जिस पॉइंट पे भी हमने करना हो सबसे पहला स्टेप होगा हमें टेंजेंट ड्रा करना होगा। वो जो टेंजेंट ड्रा करेंगे उसका कोई एंगल शो होगा, इधर एंगल लेट करें थीटा शो हो रहा है। अगर ए पॉइंट पे हमने फाइंड करना है डिस्टेंस तो एक टेंजेंट ड्रा कर लेंगे, ये हमने टेंजेंट ड्रा कर लिया और हमें एंगल शो हो रहा है थीटा, तो उस टेंजेंट का हम एक कंपोनेंट ड्रा करेंगे। अगर देखें तो ये हमारे पास एक स्लोप आ गई। तो स्लोप का मैंने फार्मूला बताया कि अगर स्लोप आप फाइंड करना चाहें तो वो होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मीन्स y कोऑर्डिनेट का जो सेकंड है वो पहले लिख लें और दूसरा बाद में, इसी तरह x के। ठीक है, इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। ये हो गए 3 केस। ये 3 केस हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो शो कराती है कि बॉडी किस तरह मूव कर रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ,
दूसरी यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ एक सीक्वेंस के साथ इंक्रीज कर रही है। और तीसरी नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन एक सीक्वेंस नहीं आ रहा। ठीक है, कभी 1 हो जाती है, 3 हो जाती है, 3 से 5 होने के बजाय वो 7 हो जाती है, इस तरह। और इसमें एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। आ गया सिग्निफिकेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की खसूसियात। सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बताता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ये स्लोप है। पीछे हमने जब यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था वो स्लोप थी, इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन, वो एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होती है। ठीक है, आगे है दूसरी सिग्निफिकेंस क्या है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल, मैंने बताया कि अगर हम स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई बॉडी मूव करते हैं तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगी, तो वो एक रेक्टेंगल बन जाएगी। अगर रेक्टेंगल का हम एरिया निकाल लें तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस है। अगर ये यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है तो वो एक ट्राई बन जाएगी। उस ट्राई एंगल का हम अगर एरिया फाइंड कर लें तो हम डिस्टेंस उसका कवर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर कर्व है तो कर्व पे हम एक टेंजेंट ड्रा कर लें तो वो भी हमारे पास है, हम उससे स्लोप के ज़रिए एक ट्रायंगल बन जाएगी, उससे हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर बाय बॉडी। सो जो टाइम ग्राफ जो एरिया शो करता है उस एरिया को अगर हम मेजर कर लें तो हमें पता चल जाएगा बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.